नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हंसेश्वर मठ व भेड़छना प्रपात कहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन को आंसर होगा बच्चों पिथौरागढ़। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आपका हंसेश्वर मठ और भेड़छना प्रपात पिथौरागढ़ में स्थित है। पिथौरागढ़ क्षेत्रफल क्रम में तीसरा सबसे बड़ा जिला है। साथ ही साथ नन्ही पर इंजीनियरिंग कॉलेज आपको यहीं मिलेगा। साथ ही साथ तारा पहाड़ आपको यहीं मिलेगा। दिगांश अभिलेख पिथौरागढ़ में मिलेगा। विरथी जलप्रपात पिथौरागढ़ में मिलेगा। पाताल भुवनेश्वर गुफा भी पिथौरागढ़ में ही है। नारायण आश्रम भी पिथौरागढ़ में ही है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला भी आपका पिथौरागढ़ ही है। ये आपका तिब्बत से और नेपाल से सीमा बनाता है। साथ ही साथ क्वेश्चन ये भी बनता है कि दो देशों से सीमा साझा करने वाला उत्तराखंड का एकमात्र जिला कौन सा है। तो बच्चों वो भी हमारा पिथौरागढ़ ही आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, किस वर्ष देहरादून में योग दिवस को योग सत्र का आयोजन किया गया। तो ये किया गया था वर्ष 2018 में। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि योग दिवस हम 21 जून को मनाते हैं और इसका जगह जगह पर आयोजन किया जाता है। सबसे पहला योग दिवस 2015 में मनाया गया था और इसका भव्य आरंभ किया गया था देहरादून में। और 2018 में जब देहरादून में फिर पुनः इसका एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया तो यहाँ पर योग सत्र का आयोजन भी किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। योग के पिता पतंजलि को कहा जाता है। आधुनिक योग के पिता तिरुमलाइकर कृष्णाचार्य को कहा जाता है। और अगर हम बात करें, योग को विश्व लेवल पर बाबा रामदेव जी के द्वारा फैलाया गया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो विश्व योग की राजधानी ऋषिकेश को कहा गया है। और योग का सबसे पहला उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन वेद है। उत्तराखंड का सबसे पहला उल्लेख भी हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, हरिदत्त कापड़ी का संबंध किस खेल से है। तो बच्चों हरिदत्त कापड़ी की हम बात करें तो इनका संबंध बास्केटबॉल से है। तो आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखिएगा, जो न्यू है और पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि उत्तराखंड से जितनी भी भर्तियां निकलती हैं, चाहे वो पुलिस की हो, कांस्टेबल, एसआई दोनों हो, आपका फॉरेस्ट गार्ड हो, बंदी रक्षक हो, लेखपाल, पटवारी, क्लर्क, स्टैनो, जितनी भी तरह की वैकेंसी होती है उनके लिए महत्वपूर्ण क्लासें चलाई जाती है हमारे इस चैनल के माध्यम से। साथ ही साथ जो मैं प्रैक्टिस सेट कराता हूँ उसका PDF भी आपको बिल्कुल फ्री देता हूँ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर मिलेगा। तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी हमारी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप जाकर देखिएगा। जिला सीरीज भी आपको मिलेगी और तरह तरह की वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कामेट पर्वत की ऊंचाई कितनी है। तो जो कामेट पर्वत की ऊंचाई है वो 7756 मीटर है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो बच्चों वो है हमारा नंदा देवी, जिसकी कुल ऊंचाई आपकी 78-70 मीटर देखने को मिलेगी। और सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ भी हमारे प्रदेश में चमोली ज़िले में आपको देखने को मिलती है। और नंदा देवी पश्चिमी जो पर्वत चोटी है वो भी हमारा चमोली ज़िले में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया। तो बच्चों उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का गठन वर्ष 2001 में किया गया था। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेपथ्य में हंसी जो रचना है बच्चों, इसके लेखक कौन है। तो ये आपका हिंदी में भी आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चों नेपथ्य में जो हंसी है वो रचना है राजेश जोशी जी की। नेक्स्ट हमारा आंसर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजेश जोशी जी ने ही नेपथ्य में हंसी रचना को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में अंग्रेज संत किसे कहा गया है। तो बच्चों माधव आशीष को अंग्रेज संत कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें, देखिएगा ट्रेल जी के बारे में, कमिश्नर ट्रेल के बारे में आपने सुना होगा। इन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए थे। आपको किन्हीं 5 महत्वपूर्ण कार्यों को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते कौन स्टूडेंट इनके 5 महत्वपूर्ण कार्यों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक ब्लॉक किस जिले में है। तो देखिएगा ये तो बहुत परंपरागत क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में बनता है। सर्वाधिक जो ब्लॉक है हमारे वो पौड़ी गढ़वाल में है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिएगा पौड़ी गढ़वाल की हम बात करें तो पौड़ी गढ़वाल जिले का गठन 1840 में हुआ था। और ये ऑप्शन में ना आए तो 1839 आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी पौड़ी की मैं बात करूँ, देखिएगा सबसे अधिक वन उत्तराखंड में अगर कहीं पाए जाते हैं वो पौड़ी गढ़वाल में पाए जाते हैं। सबसे अधिक खुले वन भी पौड़ी गढ़वाल में मिलेंगे। सबसे अधिक परती भूमि भी आपको पौड़ी गढ़वाल में ही मिलेगी। पौड़ी गढ़वाल कंडोलिया पहाड़ी पर स्थित है। उसी के साथ साथ हम बात करें तो पौड़ी गढ़वाल में आपको कोट द्वार देखने को मिलेगा, क्षेत्र जिसको गढ़वाल का द्वार कहते
हैं मुख्यतः, और कोटद्वार खो नदी के तट पे स्थित है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कोटद्वार के बारे में, तो पौड़ी गढ़वाल का एकमात्र रेलवे स्टेशन आपको कोटद्वार में देखने को मिलेगा। और कोटद्वार की अगर हम बात करें बच्चों, तो 2017 में कोटद्वार को नगर निगम का दर्जा भी दिया गया था। और अभी एक और नगर निगम बना है उत्तराखंड में, श्रीनगर को भी अभी हाल ही में 31 दिसंबर 2021 को नगर निगम का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल अजीज़ कुरैशी कौन से नंबर के राज्यपाल थे? तो बच्चों मैंने आपको बहुत बार एक ट्रिक बता रखी है, ट्रिक अगर आप याद करेंगे तो आपको बहुत सफलता मिलेगी ऐसी चीज़ याद करने में। एसएसबी में जाएगा कब, एसएसबी में जाएगा और कब के बी, इस तरीके से आप एक ट्रिक याद कीजिएगा। इस तरीके के बहुत क्वेश्चन आते हैं। ऐसे आपका सुरजीत सिंह बरनाला जी पहले राज्यपाल, सुदर्शन अग्रवाल जी दूसरे राज्यपाल, बीएल जोशी तीसरे राज्यपाल, मार्गरेट आल्वा चारवें राज्यपाल। उसके बाद जाएगा, यहाँ पर ए में आपको आ समझना है, आ से अजीज कुरैशी, तो ये कौन से क्रम के हुए? अब 1 2 3 4 5वें क्रम के हुए। उसके बाद में के से आपके आते हैं कृष्णकांत पॉल, बी से आती हैं बेबी रानी मौर्य, और अभी जो वर्तमान में है वो है हमारे गुरमीत सिंह जी। तो इस तरीके से कैसे भी क्वेश्चन आएगा आप इसको लगा देंगे, सारे ही तरीके के क्वेश्चन अगर मालूम कर लें तो इस प्रकार से जो हमारे अजीज कुरैशी जी हैं ये 5वें क्रम के हमारे राज्यपाल आ जाते हैं प्रदेश के। तो ऑप्शन ए हमारा बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मोछंग बना होता है। देखिएगा मोछंग एक प्रकार सा का वाद्य यंत्र है जो आपका लोहे का बना होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौफला नृत्य में स्त्री नर्तकों को क्या कहा जाता है? तो बच्चों ये कहा जाता है चौफलो। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आपने सुना होगा एक नृत्य किया जाता है चौफला नृत्य, जिसमें पुरुष और स्त्री सामूहिक रूप से भाग लेते हैं और यहाँ पे नृत्य भी करते हैं। तो इसमें जो स्त्री नृतक होती है नाचने वाली, उसको चौफलो, और जो पुरुष होता है उसको चौफुला कहा जाता है। दोनों आपको याद करके चलनी है। क्वेश्चन नंबर 74 है, जौनसारी में साधारण पद्धति वाला विवाह क्या कहलाता है? तो बच्चों ये हमारा कहलाता है बेबाकी। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। मुख्यतः 3 प्रकार के विवाह आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है बाजदिया, जो सर्वाधिक शान शौकत का विवाह होता है। उसके दूसरे क्रम पर आता है बोई दो दी की, ये सेकंड नंबर का, और सबसे साधारण पद्धति वाला आपका विवाह बेबाकी हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर बी हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये बताना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिमालय का स्वर जो समाचार पत्र है वो कहाँ से प्रकाशित होता है? तो हिमालय का स्वर जो समाचार पत्र है वह बागेश्वर से प्रकाशित होता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें बागेश्वर के बारे में, तो देखिएगा बागेश्वर के जो में आपको मुख्यतः पहले 4 चीज़ देखने को मिलेगी, जैसे अग्निकुंड, सूरज कुंड, नीलेश्वर पर्वत, भीलेश्वर पर्वत आपको बागेश्वर में देखने को मिलेंगे। उत्तर का वाराणसी बागेश्वर को कहा गया है। सर्वाधिक नगरीय आबादी सर्वाधिक ग्रामीण आबादी आपको प्रतिशत में बागेश्वर में ही देखने को मिल जाएगी मुख्यतः। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, किस ताल में 5 सुरंगें बनाई हुई हैं? तो आपका तड़ाग ताल में 5 सुरंगें बनी हुई थी, जो कि आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य में डाकू सुल्ताना का कुआं कहाँ पे स्थित है? तो हल्द्वानी में। कई बार मैं आपको ये क्वेश्चन बताता रहता हूँ, हल्द्वानी में है डाकू सुल्ताना कुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना कब की गई? तो ये की गई बच्चों 1939 में। और गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना की गई थी 1941 में। तो फिलहाल 78 क्वेश्चन का डी आंसर सही हो जाएगा। किस गीत के मुख्य गायक को बखरनिया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बच्चों ठुल खेल गीत को। क्वेश्चन 79 का आंसर हमारा डी सी हो जाएगा। ठुलखेल गीत को पहाड़ी रामायण के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, नास्त युषा हाथ परम बलम, ये जो मूल दर्शन है, मूल आदर्श वाक्य है, ये किसका है? तो नैनीताल पर्वतारोहण क्लब का मुख्यतः ये आपका वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारी, कैसे राज्य में
में बाल निर्माणशाला की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये स्थापना की गई है बच्चों रुद्रपुर में। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हमारा ए से हो जाएगा। रुद्रपुर की मैं बात करूँ तो देखिएगा कल्याणी नदी के तट पर स्थित है रुद्रपुर। रुद्रपुर को चंद्रवंशीय राजा रुद्रचंद के द्वारा बसाया गया था और उधम सिंह नगर का जिला मुख्यालय भी रुद्रपुर ही है। राज्य में बागवानी उत्पादों के विपणन हेतु 2 थोक बाजार कहाँ पर हैं? कहाँ पर 2 थोक बाजारों खोला गया है? तो ये खोला गया है आपका हरिद्वार और हल्द्वानी में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य में लोक भाषा में फिल्मों का निर्माण कब शुरू हुआ? तो बच्चों राज्य में लोक भाषा में जो पहली फिल्म बनी थी वह थी आपकी 1983 में, नाम था जगवाल। जगवाल फिल्म की मैं बात करूं तो उत्तराखंड की पहली फिल्म थी और ये गढ़वाली भाषा की फिल्म थी और 1983 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके बाद 1985 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था घर जबे। घर जबे की मैं बात करूं तो उत्तराखंड की सबसे सफल फिल्म है घर जबे। अगर हम बात करें इसे उत्तराखंड की 16वीं कहा गया है। इसके बाद 1987 में मूवी आती है मेघा आ। 1987 में मूवी आई थी मेघा आ, और मेघा आ बच्चों पहली कुमाऊनी फिल्म थी। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत बार आ चुके हैं एग्जाम में, तो आपको याद करना है। पहली लोक भाषा फिल्म बनी 83 में जगवाल, गढ़वाल की पहली फिल्म जगवाल सबसे सफल फिल्म उत्तराखंड की घर जबे, और कुमाऊं की पहली फिल्म मेघा 1987 में आई थी। साथ ही साथ अगर हम बात करें एक फिल्म है तेरी सौ, आपको याद रखना है एक फिल्म है तेरी सौ, ये उत्तराखंड में आंदोलनों पर आधारित फिल्म है। उसके साथ ही साथ मैं बात करूँ तो उत्तराखंड की पहली बाल फिल्म कौन सी है? तो ये आ जाता है गिल्लू। गिल्लू उत्तराखंड की पहली बाल फिल्म है, ये भी आपको याद करके चल लेना है। बाकी एक फिल्म श्रीदेव सुमन जी के नाम पे बनी थी या उनके ऊपर बनी थी 2007 में, ये भी आपको याद करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाटू देवता जो कि नंदा देवी के बाहर भाग माने जाते हैं, तो लाटू देवता के कपाट जब खुलते हैं तो कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? तो बच्चों ये लगता है आपका बोरी मेला। क्वेश्चन 84 का आंसर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुरु मणिकनाथ जात यात्रा जो कि टिहरी में आयोजित की जाती है, तो ये कितने दिन की यात्रा होती है? तो बच्चों ये आपकी 5 दिवसीय यात्रा यानी कि 5 दिन की यात्रा होती है। क्वेश्चन 85 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, सबसे कम शिशु अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बच्चों आपका देहरादून करेक्ट हो जाएगा। सबसे कम शिशु अनुपात वाला जिला हमारा देहरादून है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला धर्म कौन सा है? तो बच्चों सबसे कम जनसंख्या वाला धर्म हमारा जैन धर्म है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। सबसे पढ़ा लिखा समुदाय भी आपका जैन समुदाय है और सबसे कम पढ़ा लिखा समुदाय हमारा मुस्लिम समुदाय आ जाता है। और अगर हम बात करें कि पिरानी कलियर में हज हाउस आपको देखने को मिल जाएगा, ये भी याद करना है कि उत्तराखंड में हज हाउस कहाँ पर है? तो पिरानी कलियर रुड़की वाले क्षेत्र में आपका हज हाउस स्थित है। नेक्स्ट है, जौनसार के प्रथम समाज सेवी किन्हें कहा गया है? तो बच्चों यह कौन है? तो जौनसारियों में प्रथम समाज सेवी हैं हमारे केदार सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। केदार सिंह जी प्रथम समाज सेवी हैं जौनसारी जो भी हमारी जनजाति है उसके। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, नवासी जागड़ा नामक त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा भाद्र माह में या भादो माह में इसको मनाते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बझर नामक त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो देखिएगा बझन त्यौहार मनाती है थारू जनजाति और यह थारुओं का सबसे प्रमुख त्यौहार है। ये भी याद करना है थारुओं का सबसे प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बझर है। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, निजी क्षेत्र के कितने चीनी मिलों द्वारा गन्ना खोई से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो गन्ना खोई से विद्युत भी बना दे रहे हैं चीनी मिलें, और ऐसी कितनी चीनी मिलें हैं राज्य में निजी क्षेत्र की जो ये कार्य कर रहे हैं? तो बच्चों ये हैं आपकी ऑप्शन बी, 3 चीनी मिलें ऐसी है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई? तो बच्चे स्टार्टअप नीति राज्य सरकार द्वारा 22 फरवरी 2018 को स्टार्ट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं। पहले तो कमिश्नर टेल के बारे में आपको 5 बातें बतानी है महत्वपूर्ण, उन्होंने कौन कौन से कार्य किए थे अपने कार्यकाल के दौरान, और उनका कार्यकाल मुख्यतः 1816 से वैसे कार्यवाहक के तौर पर 1817 से पूर्णतः उनका कार्यकाल चला था और 1800 लगभग 35 तक उन्होंने कार्य किया था। तो इस बीच में उन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे, उन कार्यों का वर्णन आप लोगों को करना है।
और ये आपको बताना है आयुर्वेदिक आयुष विश्वविद्यालय 2009 में स्थापित हुआ था, किस जगह पर ये स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा युद्ध की प्रकृति जो पुस्तक है वो किसकी है, तो वह LG या HB काला की है। क्वेश्चन में 94 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, ऑप्शन सी HB काला, या इनको LG काला के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम बन चुका है। नेक्स्ट है विशाल कीर्ति का प्रकाशन कहाँ से या सॉरी कब शुरू हुआ था। विशाल कीर्ति जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन कब शुरू हुआ था, तो बच्चों ये हुआ था वर्ष 1913 में। क्वेश्चन 95 का आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिमालय म्यूजियम या हिमालय संग्रहालय, दोनों एक ही बात है। हिमालय म्यूजियम बोलो, हिमालय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो बच्चों ये हमारा है नैनीताल में। और आएगा हिमालयन म्यूजियम कहाँ पर है, तो आएगा आपको उत्तरकाशी। एक जैसे हैं, हिमालय म्यूजियम आपका आएगा नैनीताल में और हिमालयन म्यूजियम आएगा तो आपका आएगा उत्तरकाशी में। ये आपको याद करके चलने दोनों पॉइंट। अगला क्वेश्चन आदित्य नारायण पुरोहित कौन है या इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो बच्चों ये है हमारे कृषि वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर सी आंसर से हो जाएगा, आदित्य नारायण पुरोहित का संबंध है कृषि वैज्ञानिक से। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जसपाल राणा को कब अर्जुन पुरस्कार दिया गया, तो देखिएगा जसपाल राणा उत्तराखंड के महत्वपूर्ण निशानेबाज हैं, बहुत बड़ा योगदान है इनका उत्तराखंड के क्षेत्र में और इन्हें गोल्डन बॉय ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी हम जानते हैं। तो वर्ष 1994 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राज्य में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया गया था, तो वो कितना आरक्षण है मुख्यतः, तो देखिएगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे जिन्होंने देश की आज़ादी में योगदान दिया था तो उन्हें 2% आरक्षण मिलता है। उनके जो भी परिजन होंगे उनके जो भी आने वाली पीढ़ियां हैं, जो उनके बच्चे हैं उनको, और जो राज्य आंदोलनकारियों ने अपना योगदान दिया था तो उन्हें 10% आरक्षण है। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। बाकी OBC SC आरक्षण हमारे प्रदेश में 19% है। उसके साथ साथ OBC आरक्षण 14% है, EWS आरक्षण 10% है, ST आरक्षण 4% है। आपको बताना है प्रदेश में दिव्यांगों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण के आधार पर देहरादून एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला, तो ये स्थान मिला है पूरे देश में आपको तीसरा स्थान। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखिएगा इसी तरीके की धमाकेदार वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आए उसका लिंक सबसे पहले आपके पास जाए और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन की जानकारी मिले। बाकी डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा, क्योंकि वहीं पर सारी वीडियो अपलोड करता हूँ, बिल्कुल मुफ्त मिलेगी और महत्वपूर्ण रोजाना जानकारी मैं देता रहता हूँ। बाकी कमेंट जो मैंने आपको बताया जिस तरीके से करने हैं वो सभी को करने हैं। आने वाली वीडियो में सभी के नाम में एक साथ लिस्ट लगा के बोलूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।